नमस्कार दोस्तों, मनोज प्रताप सिंह एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अड्डा 43 पे। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था जो हमारा फुल फॉर्म से रिलेटेड था। आज हम सॉल्व करने वाले हैं 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, जो आपके प्रीवियस एग्जाम सितंबर में पूछा गया था। सारा क्वेश्चन जो है वो लेटेस्ट है। तो चलो देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और ले चलते हैं आपको क्वेश्चन आंसर्स के महासागर की दुनिया में। दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है? वॉकी टॉकी में कम्युनिकेशन किस प्रकार होता है? हाउ इज कम्युनिकेशन इन वॉकी टॉकी? वॉकी टॉकी आप सभी लोग जानते होंगे, गार्ड की नौकरी किया जाता है उसमें वॉकी टॉकी। कहीं भी अगर कोई वर्क होता है तो उसमें वॉकी टॉकी का मिलता है। जैसे लॉन्ग डिस्टेंस में अगर आपको वर्क करना है तो आपको वॉकी टॉकी मिलती है। तो वॉकी टॉकी जो कम्युनिकेशन होता है वो किस प्रकार होता है? ऑप्शन ए क्या दिया है? सिर्फ ए, एक तरफ से, दोनों तरफ के साथ, एक तरफ से पूर्ण होने के पश्चात दूसरी तरफ से, फिर उसके बाद लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो ये आफ्टर कंप्लीटिंग फ्रॉम वन साइड स्पीकिंग ए लिटिल ऑन देयर साइड, ये जो होता है ये आपका हाफ डुप्लेक्स पे काम करता है। यानी कि दोनों साइड ट्रांजैक्शन होते हैं, दोनों साइड ट्रांजैक्शन होंगे, बट एट अ टाइम क्या होगा? वन ट्रांजैक्शन होगा। यानी कि अगर एक बंदा बात कर रहा है तो दूसरा बंदा साथ में बात नहीं कर सकता है। एक बंदा अगर बात करेगा तो एक ट्रांजैक्शन होगी एट अ टाइम में सिर्फ, और अगर ये बात खत्म करेगा तब दूसरा वो अपनी बात बताएगा। ठीक है, वॉकी टॉकी ये होता है आपका किस पे वर्क करता है? हाफ डुप्लेक्स पे करता है, हाफ ड्यूप्लेक्स करता है, डुप्लेक्स। और हाफ डुप्लेक्स के ये एग्जाम्पल हैं, और एग्जाम्पल हाफ डुप्लेक्स का और होता है वो होता है आपका हार्ड डिस्क। आप जानते हो रीड एंड राइटेबल होती है, इसमें रीड भी कर सकते हो राइट भी कर सकते हो, लेकिन दोनों एक साथ नहीं कर सकते हो। या तो आप रीड करोगे हार्ड डिस्क में या तो आप राइट करोगे। समझ में आ गया आप लोगों को? सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस क्या है? व्हाट इज यूपीआई? यूपीआई क्या है? ये पेमेंट गेटवे इशूड बाय नेशन पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, या इसके द्वारा हम आसानी से पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। 11 अप्रैल 2021 में विकसित किया गया, या उपरोक्त सभी? तो मैंने आपको कल ही बता दिया कि अगर ट्रिपल सी में ऑप्शन में उपरोक्त सभी या फिर बोथ दिया हो, उपरोक्त सभी या फिर बोथ दिया हो अगर ऑप्शन में, तो आप लोगों को या फिर बोथ का ऑप्शन लगाना है या उपरोक्त सभी का ऑप्शन लगाना है। तो यहाँ पे सीधा सीधा हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। ये होती है आपकी ट्रिक ट्रिपल सी की। अगर आपके एग्जाम में बोथ और उपरोक्त सभी दिया हो तो आप जान लीजिए कि हमको या फिर बोथ लगाना है या फिर उपरोक्त सभी लगाना है। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? यूएसएसडी का पूर्ण रूप क्या होगा? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएसएसडी? अनट्रस्टेड सप्लाई सर्विस डाटा होगा कि अंडर सिक्योर सर्विंग डाटा होगा कि अनट्रस्टेड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा? मैंने आपको ये कराया था तो ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। लिंक लोकल एड्रेस क्या है? व्हाट इज द लिंक लोकल एड्रेस? जल्दी जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो लिंक लोकल एड्रेस आपका 4 ऑप्शन दिया है। फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है? हुआ नेटवर्क, जो कई सारे नेटवर्क से, वह नेटवर्क होना चाहिए। यहाँ पे इंग्लिश गलत, हिंदी गलत हो चुकी है टाइपिंग। वह नेटवर्क जो कई सारे नेटवर्क से जुड़ा हो, वह नेटवर्क जो अपने में ही सीमित हो, जो बड़े बड़े शहरों में प्रयोग होता है, या नन? तो आप लोगों का इसमें क्या होगा? लिंक, सबसे पहले आप समझ लीजिए लिंक लोकल लिखा है तो लोकल में क्या होगा आपका? वह नेटवर्क जो अपने में ही सीमित रहेगा। ये नेटवर्क अपने में ही सीमित रहेगा। आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेटवर्क दैट्स इज लिमिटेड इट इन इटसेल्फ। आप देख लीजिए इसमें लिंक लोकल एड्रेस लिखा हो तो आप लोगों को यहीं पे समझ जाने की कि ये आपका लोकल का होता है। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? हम किसी भी वेब ब्राउज़र की सेटिंग को नहीं बदल सकते हैं। हम किसी भी वेब ब्राउज़र को सेटिंग को नहीं बदल सकते हैं। ये आपका ट्रू फॉल्स से क्वेश्चन है, तो जल्दी जल्दी बताइए इसका ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। अगर आपको हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है तो आप नीचे इंग्लिश भी दिया गया, इंग्लिश को पढ़कर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो जल्दी जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर जो होगा आपका वो फॉल्स होगा। हम किसी भी वेब ब्राउज़र की सेटिंग को नहीं बदल सकते हैं, ये गलत है। हम किसी भी वेब ब्राउज़र की सेटिंग को बदल सकते हैं। आप गूगल में जाके सेटिंग बदलते हो, उसका थीम बदलते हो, उसमें डार्क मोड लगाते हो, जो कुछ भी अगर फला बला आपको लगाना होता है आप उसमें जाके लगाते हो। तो ये आपका फॉल्स है। मॉडम किसे कहते हैं? मॉडम आप लोग जानते हो जिससे हम नेटवर्क कनेक्शन करते हैं, यूट्यूब जिससे हमारा नेट चलता है। और मॉडम जो होता है वो हमारा नेट कनेक्शन के लिए होता है।
इसका किसे कहते हैं, मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर होता है कि मॉडर्न डोमेन मॉडर्न होता है कि मॉडल डिमॉडल होता है कि नॉन ऑफ द दीज होता है। बताइए क्या होगा इसमें राइट आंसर। तो ये आपका होगा मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर। मॉडर्न का फुल फॉर्म पूछा है इसमें, व्हाट इज मॉडर्न, तो मॉडर्न जो होता है मॉडर्न का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर होता है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी टेक्स्ट को कॉपी करने के बाद क्या आप पेस्ट करना चाहेंगे, व्हाट शुड यू प्रेस आफ्टर कॉपी एनी टेक्स्ट। इसमें शॉर्टकट की के बारे में पूछा है, तो आप जल्दी जल्दी बताइए किसी कॉपी को कॉपी करने के बाद क्या प्रेस करोगे आप लोग, जल्दी बताइए कौन सी टेक्स्ट की प्रेस करोगे आप, जल्दी जल्दी बताइए खटाखट। या तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो पेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल के साथ में वी प्रेस करते हैं, वी, और कंट्रोल सी जो होता है वो हमारा कॉपी के लिए होता है, कॉपी के लिए होता है। कंट्रोल एक्स जो होता है हमारा कट के लिए होता है। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब दो लोग बात करें एक समय में ही साइड से तो उसे क्या कहेंगे, व्हेन टू पीपल टॉक वन साइड एट अ टाइम व्हाट विल दे से। क्या होगा ये आपका क्या नाम है, उससे पूछा है। सिंप्लेक्स होगा कि आपका सिंप्लेक्स होगा कि हाफ डुप्लेक्स होगा कि फुल डुप्लेक्स होगा, यानी कि नेटवर्किंग ट्रांजेक्शन के बारे में बात कर रहा है। डाटा जो आपका ट्रांसफ़र होता है उसके बारे में बात कर रहा है, जो नेटवर्क जिस पे काम करता है आपका उसकी बात कर रहा है। तो जल्दी जल्दी बताइए किस पे होगा। व्हेन टू पीपल टॉक्स वन साइड एट अ टाइम व्हाट विल दे से। बताइए जल्दी जल्दी क्या होगा इसका। मैंने अभी आपको पीछे सॉल्व कराएगा, वही होगा, सेम मेथड पूछ रहा है। एक समय में एक लोग बात कर सकता है तो एक आदमी सुनेगा, अगर एक बोलेगा तो एक आदमी सुनेगा, फिर वो बोलेगा तो दूसरा आदमी सुनेगा। तो ये आपका जो वर्क करता है ये होता है आपका हाफ डुप्लेक्स पे होता है, जिसके मोस्ट एग्जाम्पल जो हैं आपके वो हैं वॉकी टॉकी और उसके बाद हार्ड डिस्क है आपका, दो मोस्ट एग्जाम्पल हैं हाफ डुप्लेक्स के। सिंपल डुप्लेक्स क्या होता है, आप सिंपल भी समझ लीजिए। सिंपल में क्या होता है, एट अ टाइम सीधा सीधा आप, या फिर आप लाइक डेट समझ लीजिए, टीवी देखते हो तो टीवी में हम कुछ दे नहीं सकते हो उसको, जो होता है आपका वो अंटीना जो होता है, अंटीना सिर्फ क्या करता है, रेडियो को कनेक्ट करता है, रेडियो जो रेजें होती हैं उनको कनेक्ट करके हमें पिक्चर प्रोवाइड करता है। उसमें सिर्फ स्टेट वन ट्रांजेक्शन होता है, उसमें रिस्टेट नहीं होता, यानी कि वन साइड ट्रांजेक्शन होता है, सीधा सीधा आप समझ लीजिए। और हाफ डुप्लेक्स में जो होता है वो टू साइड ट्रांजेक्शन होता है, बट एट अ टाइम वन साइड ट्रांजेक्शन होगा। फिर फुल डुप्लेक्स में क्या होता है, दोनों साइड ट्रांजेक्शन बोथ ट्रांजेक्शन होता है। लाइक डेट आपका मोबाइल हो गया, मोबाइल सबसे बड़ा एग्जाम्पल है फुल डुप्लेक्स का। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, MS पावर पॉइंट से बाहर निकलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है, जल्दी जल्दी बताइए। मैंने आपको 2 शॉर्टकट कुंजी बताई थी नोटपैड में। एक तो होता है एप्लीकेशन का जो प्री इंस्टॉलेड शॉर्टकट कुंजी होती है, एक जो होता है वो आल्ट के साथ F4 प्रेस करके आप किसी भी एप्लीकेशन, अगर आप ओपन के कोई भी प्रोग्राम चल रहा है तो आल्ट के साथ F4 प्रेस कर दोगे तो आप आउट हो जाओगे। तो ये आपका होता है आल्ट शिफ्ट F4 होता है, आल्ट शिफ्ट F4। 9 का C, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। 10 नंबर कह रहा है सक्रिय सेल में लिखे अक्षर का पता कहाँ दिखाई देता है। सक्रिय सेल में लिखे अक्षर का पता कहाँ दिखाई देता है, एड्रेस पूछ रहा है। जो सक्रिय सेल में जो लिखते हैं हम अक्षर, कोई भी सेल होती है उसमें जो हम अल्फ़ाबेट लिखते हैं वो कहाँ दिखाई देता है, फार्मूला बार में दिखाई देता है कि नेम बार में दिखाई देता है कि सेल रेंज में दिखाई देता है, जल्दी जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो ये आपका होता है नेम बॉक्स में शो करता है आपका जो कुछ भी होता है। अगर आप एड्रेस कुछ भी लिखते हो, फार्मूला अगर एक्सेल में लिखते हो कुछ भी, तो आपका नेम बॉक्स होता है आपका रिबन के जस्ट नीचे ही होता है। तो उसमें देखिए आपका जो राइट करते हो वो राइट ऊपर होता रहता है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, TIFF का पूर्ण रूप क्या होगा। मैंने आपको कल ही ये क्वेश्चन कराया था, TIFF का पूर्ण रूप क्या होगा। तो TIFF का पूर्ण रूप जो होता है टैग एट इमेज फाइल फॉर्मेट होता है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। WORM का पूर्ण अर्थ क्या होगा, WORM स्टैंड फॉर क्या होगा। तो ये आपका होगा रीड वंस रीड मैनी, रीड वंस रीड मैनी, रीड वंस रीड मैनी। मेमोरी नहीं होगा, राइट ऑन रैंडम मेमोरी ये नहीं होगा आपका, ये होगा आपका ऑप्शन ये द करेक्ट आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप दस्तावेज को कैसे मार्जिन करेंगे, व्यू जूम से जाके कि फॉर्मेट फॉन्ट में कि टूल कस्टमाइज की पेज लेआउट पेज सेटअप से जाके, जल्दी जल्दी बताइए। तो कोई भी दस्तावेज को अगर आप किसी भी एप्लीकेशन ओपन करते, चाहे आप एक्सेल ले लीजिए, MS DOS लीजिए या फिर आप लिब्रे ऑफिस ले लीजिए, तो आपको पेज लेआउट या पेज सेटअप का जो ऑप्शन होता है, टैब होता है, उसमें जाके आप पेज सेटअप कर सकते हो, पेज में बॉर्डर लगा सकते हो, पेज में वाटर मार्क लगा सकते हो, जो पेज से सारे रिलेटेड होती है, मार्जिन सेट करनी, वो सब आपका पेज लेआउट और पेज सेटअप टूल बॉक्स में होता है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिब्रे ऑफिस से बाहर निकलने का शॉर्टकट कुंजी क्या है।
ये आपका अब सेकंड शॉर्टकट कुंजी पूछ रहा है, तो आप जल्दी जल्दी बताइए लिब्रे ऑफिस में निकलने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। लिब्रे ऑफिस की क्वेश्चन है ये, तो ये होगा कंट्रोल के साथ क्यू, कंट्रोल के साथ क्यू। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बैंक में कितने रुपए जमा करने पर पैन कार्ड मांगा जाता है। कितना, तो आप लोगों को पता होगा कि अगर 50,000 से कोई भी एबव अमाउंट निकालना हो, डिपॉजिट करना हो या फिर क्रेडिट करना हो, कुछ भी करना हो, अगर बैंक में 50,000 से अगर एबव अमाउंट है तो आपको पैन कार्ड जमा करना पड़ता है। तो ऑप्शन ये इज द करेक्ट आंसर। आईएसपी का पूर्ण रूप क्या होगा, मैंने आपको बताया था आईएसपी जो होता है वो हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ऑप्शन ये इज द करेक्ट आंसर, जो हमें डाटा प्रोवाइड कराता है, इंटरनेट प्रोवाइड कराता है। एनआईसी का पूर्ण रूप क्या होगा, एनआईसी का पूर्ण रूप होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये होता है आपका एनआईसी लगी होती है, एनआईसी जो आपका केबल होता है, आप जो केबल से इथरनेट जो कनेक्शन लिया जाता है वो एनआईसी हब होता है, उसी में लगा दिया जाता है। उसके बाद हमारा कंप्यूटर नेट से कनेक्ट हो जाता है। ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, इसका फुल फॉर्म होता है। एनआईसी हब होता है, एनआईसी पोर्ट होता है आपके सीपीयू में। एक्सेल में मोड ब्रैकेट -3, 2 फिर ब्रैकेट बंद का मान क्या होगा, जल्दी जल्दी बताइए इसका मान क्या होगा। तो इसका मान 1 होगा आपका। काउंट फंक्शन का क्या कार्य होता है, नंबर की संख्या ज्ञात करना, कि सेलों की संख्या ज्ञात करना, कि नंबर और अल्फ़ाबेट दोनों को ज्ञात करना, कि उपरोक्त सभी। जल्दी जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे आपका अब ये लॉजिक नहीं काम करेगा, जो ट्रिक होता मैंने आपको बताया था, ये ट्रिक आपका काम नहीं करेगा। यहाँ पे काउंट पूछ रहा है तो यहाँ पे नंबर की संख्या सीधा सीधा ज्ञात करता है, तो ऑप्शन ये इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे ट्रिक मत लगाना वरना चले आओगे। ईमेल में एक कम्युनिकेशन होता है पब्लिक, प्राइवेट, हाइब्रिड या फिर ए और बी, पब्लिक, प्राइवेट, हाइब्रिड, बोथ, ए एंड बी। जल्दी जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर जो होगा वो आपका ईमेल में कम्युनिकेशन होती है, ये आपका पब्लिक भी होता है और प्राइवेट भी होता है, दोनों होता है, तो बोथ ए बी होगा हमारा, ए और बी। वैसे तो मैक्सिमम पब्लिक होता है, बट आप पब्लिक और प्राइवेट दोनों तरफ से कम्युनिकेट कर सकते हो। एक से अधिक आइटम को सिलेक्ट करने के लिए कौन सी की का यूज किया जाता है। एक से अधिक आइटम को सिलेक्ट करने के लिए कौन सी की का यूज किया जाता है, तो ये होता है शिफ्ट के साथ भी कर सकते हो आप, और उसके बाद कंट्रोल के साथ भी कर सकते हो, तो आप बोथ ए एंड बी दोनों होगा। लिब्रे ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट को किस नाम से जाना जाता है, तो ये आपका जो जाना जाता है ये आपका राइटर के नाम से जाना जाता है। ये जो राइटर होता है वही एमएस में हमारा क्या होता है, वर्ड होता है, एमएस वर्ड, यानी कि जिस पे हम अपना राइट करते हैं एज आ कुछ भी टेक्स्ट एडिटर, बुक, कुछ भी ले लीजिए। जो राइटिंग का काम होता है वो एमएस वर्ड में हम उसको वर्ड पैड बोलते हैं, और जो ये होता है ये हमारा राइटर होता है लिब्रे ऑफिस में, उसी को। एक्सेल 2013 में कुल कितने रो हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभी क्या करता है सर्वर, पुराने जो एक्सेल 2013, 2010 जो 7 की जो होती है लेटेस्ट एमएस ऑफिस होती है, उससे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये आपका पूछा है एक्सेल 2013 में कुल कितने रो होती है, तो एक्सेल 2013 में आपका ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर 10,48,576, 10,48,576 रो होती हैं। बीसीसी का प्रयोग कहाँ होता है, सर्च इंजन में होता है कि वेब ब्राउज़र में होता है कि ईमेल में होता है कि हाई लेवल लैंग्वेज में होता है। मैंने आपको कल ही बताया था कि बीसीसी का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है, और इसका जो उपयोग किया जाता है वो ओनली ईमेल को भेजने के लिए किया जाता है। ईमेल जब आप कभी कंपोज करोगे तो उसमें पूछता है कि आप बीसीसी भेज रहे हो कि सीसी भेज रहे हो, कार्बन कॉपी भेजोगे कि बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी भेजोगे, तो ये आपका ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर, ये आपका ईमेल में यूज भी होता है। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पीएमजेडीवाई में ओवरड्राफ्ट की लिमिट कितनी होती है। प्रधानमंत्री जन धन योजना में ओवरड्राफ्ट की लिमिट कितनी होती है। कभी कभी पीएमजेडीवाई का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो इसको याद करना, प्रधानमंत्री जन धन योजना इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये जो होता है वो आपका 5,000 होता है, 5,000 होता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर, नहीं 5,000 नहीं होगा, सॉरी 10,000 होता है, 10,000, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर।
कॉपी फॉर्मेट में शॉर्टकट कुंजी क्या है? कॉपी फॉर्मेट की शॉर्टकट कुंजी क्या है? कॉपी फॉर्मेट की शॉर्टकट कुंजी क्या है? मैंने आपको शॉर्टकट कुंजी लिखवाई थे, तो जल्दी जल्दी बताइए इसका क्या होगा। तो ये आपका होगा कंट्रोल शिफ्ट के साथ में सी होगा, कंट्रोल शिफ्ट के साथ में सी होगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 27 नंबर पूछ रहा है SMTP का अर्थ क्या होगा? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SMTP? तो SMTP मैंने आपको बताया था ये किस पे उपयोग होता है, ये मेल को भेजने के लिए उपयोग होता है। कहाँ किसका काम क्या करता है, ये आपका वर्क करता है मेल को एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे पहुंचाना, यानी कि एक नोड से दूसरे नोड पे पहुंचाना, या सीधी सीधी भाषा में लिख लीजिए एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल पे पहुंचाने का जो बीच का वर्क होता है वो हमारा सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। याहू क्या है? प्रोटोकॉल है कि ब्राउजर है कि सर्च इंजन है कि इनमें से कोई नहीं? जल्दी जल्दी बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा कि याहू क्या है। याहू हमारा सर्च इंजन है। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक्सेल में मंडे और संडे तक डेज लिखने के लिए क्या करते हैं? किसी सेल में मंडे लिखकर एंटर करने पर या मंडे लिखकर माउस द्वारा राइटर डाउन कोने के नीचे की तरफ खींचा जाता है। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगर आप कुछ भी 1 2 ऐसे राइट लिखते हो तो 1 2 लिखने के बाद क्या होता है, दोनों को आप ऐसे राइट जो आपकी लेफ्ट बटन होती है उस लेफ्ट बटन को प्रेस करना, उसके बाद कॉर्नर में ऐसे प्लस का साइन आ जाएगा आपको सेल में, तो उसी कॉर्नर को लेकर जब आप जितना भी रो खींचेंगे डाउन करते चले आएंगे उतना ही अंक लिखता चला आएगा, ऑटो फिल होता चला जाएगा। तो आप संडे मंडे लिखो अगर ऊपर, तो नेक्स्ट आपका ट्यूसडे वेडनेसडे ऐसे लिख के चला आएगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 30 नंबर कह रहा है SMTP का प्रयोग किस तरह के मैसेज को भेजने के लिए होता है? मैंने आपको अभी पिछले ही क्वेश्चन में बताया था, तो अब बताइए इसका क्या होगा? यूजर टर्मिनल से, यूजर मेल बॉक्स से। तो ये आपका ऑप्शन बी सी इज द करेक्ट आंसर। दोनों से करता है, यूजर टर्मिनल से करता है, यूजर मेल बॉक्स से भी करता है। ईमेल एड्रेस में अधिकतम कितना कैरेक्टर यूज किया जा सकता है? ईमेल एड्रेस में अधिकतम कितना कैरेक्टर यूज किया जाता है? तो ये आपका 320 कैरेक्टर यूज कर सकते हैं ईमेल एड्रेस में हम। ईमेल में अधिकतम कितना स्टोरेज होता है? मैंने आपको बताया था ये आपका 15 GB होता है। IMAP का पूरा नाम क्या है? ये आपका एक प्रकार का प्रोटोकॉल है, तो जल्दी जल्दी बताइए कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा? तो ये आपका होगा इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल होता है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ऑप्शन ये इज द करेक्ट आंसर। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? इनमें से कौन सी डिवाइस डाटा स्टोरेज नहीं है? जल्दी जल्दी बताइए। USB आपकी डाटा स्टोरेज है, पेन ड्राइव आपकी डाटा स्टोरेज है, USB नहीं है डाटा स्टोरेज, पेन ड्राइव आपकी डाटा स्टोरेज है, रैम भी आपका डाटा स्टोरेज है, और मॉडम भी आपका कभी कभी क्या करता है, डाटा स्टोर करता है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी बताइए। नहीं, USB तो आपकी है, ये यूनिवर्सल सीरियल पोर्ट होता है, तो ये आपका मॉडम होगा, क्योंकि मॉडम जो होता है मॉडुलेटर डीमॉडुलेटर होता है, ये आपका नेटवर्क का काम करता है। नेटवर्क के एक प्रकार का ये डिवाइस है जो हमारे जो कंप्यूटर में कनेक्ट करने के बाद हमारा कंप्यूटर को नेट से जोड़ता है। STP केबल की अधिकतम लेंथ कितनी होती है? STP का मतलब क्या होता है? सील्डेड ट्विस्टेड पेयर होती है। ये आपके लेन का एग्जाम्पल है, लेन लोकल एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल है, और इसका फुल फॉर्म होता है STP का फुल फॉर्म होता है सील्डेड ट्विस्टेड पेयर। लिख लीजिए, इसका कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेता है UTP या फिर STP। अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर UTP का फुल फॉर्म होता है, STP का फुल फॉर्म होता है सील्डेड ट्विस्टेड पेयर। 35 नंबर क्वेश्चन का पूछ रहा है अधिकतम रेंज कितनी होगी? तो ये हो गए 200 मीटर आपकी अधिकतम रेंज होती है। फिर 36 नंबर आपका योजना से पूछ रहा है PMJJBY क्या है? PMJJBY क्या है? जल्दी जल्दी बताइए क्या होगा? लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है कि दुर्घटना बीमा पॉलिसी है कि स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी है कि इनमें से कोई नहीं? तो ये आपका दुर्घटना पॉलिसी है, दुर्घटना पॉलिसी है आपका। इनमें से कौन सी अलाइनमेंट की शॉर्टकट की कुंजी नहीं है? कंट्रोल के, ये आपकी अलाइनमेंट की शॉर्टकट कुंजी नहीं है। कंट्रोल के से हम हाइपरलिंक लगाते हैं, हाइपरलिंक। मैंने आपको शॉर्टकट की लिखवाई थी, उसमें बताया था हाइपरलिंक लगाने के लिए। और ये जो आपका ये लेफ्ट अलाइनमेंट के होते रहता है, और ये जो होता है जस्टिफाइज के लिए होता है, और आर जो हमारा होता है वो राइट अलाइनमेंट के लिए होता है। इसमें एक कुंजी और नहीं लिखी हुई है शॉर्टकट की, तो वो होती है कंट्रोल के साथ में ई, यानी कि मिड अलाइनमेंट के लिए होती है। इनमें से इनमें से सबसे छोटा कौन है? मेगाबाइट, बाइनरी डिजिट की बाइट की बाइनरी नंबर? ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये आप लोग जल्दी जल्दी करके बताइए क्या होगा इसमें। तो ये आपका होगा बाइनरी डिजिट,
सबसे छोटा होता है, मेगाबाइट का मतलब हो गया MB, बाइट का मतलब हो गया, बाइट का मतलब तो बाइट ही होता है, बाइनरी डिजिट उससे बड़ी होते हैं, तो बाइनरी जो डिजिट होता है वो सबसे छोटा होता है आपका। समझ गए आप लोग। 39 नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है मियादी जमा में चक्रवर्ती ब्याज दिया जाता है। मियादी जमा खाता जो होता है उसमें चक्रवर्ती ब्याज दिया जाता है। अर्धवार्षिक पे दिया जाता है कि वार्षिक के आधार पर, के तिमाही के कि मासिक के, हाफ ईयरली दिया जाता है कि वन ऑफ एनुअल बेसिस पे दिया जाता है कि क्वार्टरली दिया जाता है कि मंथली दिया जाता है। जल्दी जल्दी बताइए क्या होगा। तो ये आपका तिमाही दिया जाता है, यानी कि क्वार्टरली दिया जाता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आरटीजीएस द्वारा न्यूनतम ट्रांसफ़र की सीमा कितनी है। न्यूनतम पूछ रहा है यहाँ पे, मिनिमम आपसे पूछ रहा है कि कितनी है, तो जल्दी जल्दी बताइए क्या होगा आपका। तो न्यूनतम जो आपकी है कि नहीं, न्यूनतम ट्रांसफ़र नहीं, सॉरी, इसमें मैक्सिमम होना चाहिए एक्चुअली में। न्यूनतम तो यहाँ पे नहीं है, तो इसमें होगा 2 लाख आपका होगा। 2 लाख रुपए होता है मैक्सिमम जो होता है आरटीजीएस से हम सेंड कर सकते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम होना चाहिए, सॉरी, यहाँ पे मैक्सिमम होना चाहिए, मिनिमम नहीं, मैक्सिमम होगा आपका। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 41 नंबर क्वेश्चन क्या है, सबसे व्यापक रूप में इस्तेमाल किया गया प्रोटोकॉल कौन सा है। सबसे व्यापक रूप में इस्तेमाल किया गया प्रोटोकॉल कौन सा है। SMTP है कि FTP है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल की, ISP है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, फिर की HTTP है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो ये होता है STT, आपका होता है HTTP, सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। कभी भी आप वेबसाइट खोलो तो आगे क्या लिख के आता है, HTTP, WWE के बाद HTTP, किसी किसी में S लगा होता है, तो S का जो मतलब होता है वो सिक्योर होता है। कभी कभी इसका फुल फॉर्म पूछ लेते हो, तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा, नोट डाउन कर लीजिए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। और S का मतलब होता है सिक्योर, अगर S आ गया तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। 42 नंबर है, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज और क्लोज बटन कहाँ पर होता है। व्हेयर आर द मैक्सिमाइज, मिनिमाइज एंड क्लोज बटन्स। तो ये आपके कहाँ पे होते हैं, टाइटल बार में होते हैं कि स्टार्ट बार में होते हैं कि टॉक्स बार या फिर मेनू बार। तो ये आपका जो होता है वो सबसे ऊपर होता है। सबसे ऊपर हमारा क्या होता है, टाइटल बार होता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और इन तीनों को कैप्शन की बोलते हैं। लाइन के आरंभ में जाने के लिए निम्न में से किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है। जल्दी जल्दी बताइए, किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल के साथ होम की एरो की पेज अप। तो ये आपका होम प्रयोग किया जाएगा। अगर आपको पैराग्राफ पे जाना है तो आप कंट्रोल के साथ में होम करेंगे, ठीक। कंट्रोल के साथ में जब आप होम प्रेस करेंगे तो आप स्टार्टिंग पैराग्राफ में चले जाएंगे। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, लाइन के आरंभ में पूछ रहा है तो आपको होम प्रेस करना है। अगर लाइन के अंत में अगर करता है तो आपको इंड की प्रेस करनी है, इंड की। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है MS ऑफिस में सेव एज के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि MS के लिए आप कर सकते हो F12 कर सकते हो, F12। अगर आप कुछ भी एडिट करते हो MS ऑफिस में, अगर सेव एज करना, जैसे आपने कोई भी एक पेज बनाया और उसको सेव कर दिया और उसमें कुछ एडिट करके दोबारा सेव करना है, तो आप उसको एडिट करने के बाद F12 प्रेस कर देंगे तो वो सेव हो जाएगा। उसके बाद आप क्लोज बटन से उसको कट कर सकते हो। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें से फ्री वेब ब्राउजर कौन सा है। क्रोम है कि फायरबॉक्स की डॉल्फिन की उपरोक्त सभी। तो ये आपका उपरोक्त सभी होगा, क्योंकि सारी की सारी जो हैं वो सारी की सारी फ्री वेब ब्राउजर्स हैं। MS वर्ड में बने फाइल को वर्कबुक कहते हैं। जल्दी जल्दी बताइए। तो ये आपका फाल्स है, वर्कबुक नहीं कहते हैं, डॉक्यूमेंट बोलते हैं उसको। ईमेल भेजते समय फ्रॉम टू CC BCC इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका सही है। टू जिसको ईमेल भेजा जाता है, फ्रॉम कहाँ से भेजा जाता है, CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी, BCC का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। तो ये आपका ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर, यानी कि ये ट्रू है। X.25 एक पैकेट स्विचिंग प्रोटोकॉल है। तो ये आपका ट्रू है। X.25 एक पैकेट स्विचिंग प्रोटोकॉल है। 1 बिलियन बाइट बराबर 1 GB होता है। रॉन्ग आंसर, ये आपका फॉल्स है। 1 बिलियन, सॉरी, राइट आंसर होता है, राइट। ये आपका ट्रू होगा, क्योंकि 1 बिलियन पूछ रहा है, मैंने सोचा 1 मिलियन पूछ रहा है। इमोजी को इंटरप्रेटर भी कहा जाता है। तो ये आपका फॉल्स है, इमोजी को इंटरप्रेटर नहीं कहा जाता है। तो दोस्तों मैंने आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। और ये जो 50 क्वेश्चन, इसमें से ने आपको 4-5 क्या 10 से 15 क्वेश्चन जो आपके थे वो सारे
बेसिक से थे, जिनकी फंडामेंटल से थे, कुछ आपके शॉर्टकट कीज़ के बारे में थे, और थोड़ा बहुत जो था वो आपका फुल फॉर्म था, क्योंकि पिछला जो मैंने बनाया था वो सारा का सारा फुल फॉर्म पे करा दिया था। बाकी जो फुल फॉर्म बचे हैं मैं आपको उसको भी कवर करा दूंगा। तो जिन बच्चों का अक्टूबर में इम्तिहान है, अक्टूबर में एग्ज़ाम है CCC का, वो टेंशन मत लीजिए, वो बस आप रेगुलर वीडियो देख लीजिए। मैं आपको इतना क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा कि आप लोग एग्ज़ाम में जाओगे, बिंदास एग्ज़ाम दे के चले आओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। और आप 100% यकीन दिलाता हूँ कि अगर मेरी वीडियो देख रहे हो आप, ये जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, चाहे उस बच्चे का अक्टूबर में एग्ज़ाम हो चाहे या नवंबर में एग्ज़ाम हो, अगर वीडियो देख रहा है तो 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आप CCC पास हो जाओगे। मैं ग्रेड की गारंटी नहीं ले रहा हूँ, बट आप CCC पास हो जाओगे, ये इतना मैं बता सकता हूँ। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को दोस्तों को बीच में ज़रूर शेयर कर देना। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में नए जोश उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।